Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Sia Shah and today we are not going to talk about lockup. Instead, we are going to talk about all the reels against players that have hypocrisy or double face and even people who are supporting that outside. ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस आकांक्षा के लिए रूट कर रही हूँ या ऐसे कुछ, बट बाकी के प्लेयर्स के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँ बताओ आप, मैं क्या ही करूँ। तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे सारे डाउनलोड कर लिए हैं। आपका ब्रेकफास्ट ग्रैब कर लीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है। आपको जो खाना है मिडनाइट जो भी करना है कर लीजिए। ज़्यादा स्नैक मत करिए, अगर रात को खा रहे हो तो। कौन बोल भी कौन रहा है, बट ठीक है, मत करो। So let's get into the video. First is ऋषभ काही। भाई यार नो फूड फॉर यू। अब खाने वाने पे मत उतारो, मतलब आई थिंक दिस इज वेरी चीप। बिलो द बेल्ट तो ये बहुत ऐसा मजा भी नहीं आ रहा बिलो द बेल्ट बोलने में। इट्स लाइक चीप, अगली, यू या व्हाटएवर यू कॉल इट। रियलिटी शो में आपको आपके पापा पे कोई बोल के निकल जाएगा, आप जाने दोगे? ये घर तुम्हारे बाप का है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है उसमें? घर में सब गरीब है, आईएएस ऑफिसर नहीं है। कुछ चीजें बोली गई जो कि बिलो द बेल्ट थी। मतलब बिलो द बेल्ट तो बहुत छोटा वर्ड है। अंकल has spoken, psychotic auntie। श्रेया कंटेंट दे रही है एंड श्रेया इज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे को तो कोई निकालेगा ही नहीं, क्योंकि कंटेंट तो मैं ही दे रही हूँ। एंड आई शुड अवॉइड आकांक्षा के पास। आकांक्षा उसके आकांक्षा की इनकम भी नहीं होगी। ये आकांक्षा इज नॉट एबल। गुस्से में आदमी कहते ना कि जीतने के लिए कभी भी बोल देता है, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या बोले, और गाली भी उसने कंट्रोल की है। पीपल श्रेया वाज राइट, these guys are losers because सॉरी बाय द वे, डोंट माइंड दिस। ये नेबुला वाला गैलेक्सी वाला है जो मेरे फेस पे है। पीछे कर दोगे इसको थोड़ा, लाइक दिस। सो आकांक्षा के इनकम का क्या संबंध? भाई वो लाख कमाए, 2 लाख कमाए, करोड़ों में कमाए। श्रेया का देखो यार, श्रेया से पैसे मिलेंगे तुमको, श्रेया तुम्हारा घर चलाएगी। स्टॉप 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 गोइंग ऑन आकांक्षाज मनी या किसी की भी मनी। पहले श्रेया आती है, बोलती है तू गरीब थी, ये वो ड्रामा वामा। अरे हो सकता है कि गरीब से अमीर बन गई हो, तो तुम्हारी क्यों जल रही है? आई डोंट नो। मतलब ऋषभ इतना, मतलब मुझे वो रोडीज में बहुत पसंद आया, बट उसका जो ये अंधा सपोर्ट देख के तो रहन ही दो टाइप्स। खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है ये रिश्ता, और थोड़ा बहुत रोडीज और थोड़ा बहुत ये हवा करके, बट ठीक है। दोगलाबंती की हद होती है। एक्चुअली अश्विनी ग्रोवर के जगह पे है ना, इसको दोगलाबंती का देना चाहिए। बिकॉज ब्रो ये देख, देयर इज अ फैक्ट कि हाँ बदतमीजी होती है, ये होती है, बट दोनों तरफ से होती है। तुम बोलते हो किसी के बाप पे मत जा, तुम्हारी बंदी बाप पे क्या आगे चली जाती है। तुम किसी को खाना ना दो, बोलती हो तुम्हारी बंदी 3 टाइम खाना नहीं देती जस्ट बिकॉज वो सॉरी नहीं बोलती है इसके वजह से। तीसरी चीज़, योर द एंटायर गेम प्लान। एटलीस्ट मैं क्या बोलती हूँ, आकांक्षा योगेश है ना, कोई तो स्टोरी लाइन लेके आया है, या जो भी रहेगा उनका पर्सनालिटी पसंद आई है, जो भी इनके हिसाब से एक दूसरे के वजह से आए, बट एटलीस्ट नॉर्मल तो आए। तेरे जैसे तो गेम प्लान लेके नहीं आए कि बस इंस्टिगेट करना है, पोक करना है, सबके बारे में रिसर्च किया है, सबके जो फ्लॉज है वो निकालना है और खुद का दबा के रखना है। खुद का अभी चीज़ें, रुक जाओ तुम, रुक जाओ। मतलब दोगलाबंती की भी हद होती है। ने क्या पोल बोली है भाई श्रेया कालरा की, देखो तुम। जैसे उन्होंने आकांक्षा को बोला कि कितने मर्दों के साथ तो सोई है। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट अ गर्ल वुड वांट टू लिसन टू। आप कुछ भी बोलो, बट आप एक लड़की को ये चीज मत बोलो। तो ये चीज मैं उन्हें समझाने गई, तो उन्होंने मुझे इन रिटर्न वो मेरे पे चढ़ गई, ये बोल के कि मुझे तेरे से एडवाइस नहीं चाहिए। भाई नेटफ्लिक्स वाला ये जो चीजें तुम छुपा, भाई क्यों? मुझे एक ही चीज़ बताओ कि इवन आई एज अ गर्ल आई वुड नेवर से दैट टू वुमेन कि तू कितने बंदों के साथ सोती है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगी वो ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली तुम उसको अलग बोल रहे हो कि सो के आइए या फिर ये करके आइए, कुछ भी करके आए हो। तुझे क्या है, तू तेरा गेम खेलना, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है सो के आई होगी तो भी? तेरी जल रही है क्या? तेरे को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्या ऋषभ?
इट इज सच अ, मतलब मेरे को ना चिढ़ डेरोगेटरी कमेंट्स से होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एंटी श्रेया हूँ, बट जस्ट बिकॉज वो श्रेया कार्ला है, कार्ला श्रेया जो भी उसका सरनेम है करेला है। राखी सावंत ने बराबर करेला दिखाया था वो रिएक्शन वीडियो में। जो भी है, दिस इज नॉट डन। ऋषभ तुमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? बताओ मुझे आके, दूसरा बंदा ढूंढता है तुम्हारे लिए। बट ठीक है, ऐसी हरकतें मत करो। नाउ कम्स द कशिश कपूर, जिसने मैडम एथिक्स सिखाती है, जबकि जब शो में थी तो खुद के एथिक्स और मॉरल्स गए थे तेल लेने के लिए। दिखा दी मैं। ये घटिया डिस्गस्टिंग चीप डेस्परेट औरत आती है। तो हमारी सुबह हुई। स्प्लिट्स में कौन थी ऐसी घटिया डिस्गस्टिंग औरत? और पता है उसके साथ क्या होता है? उसका करियर बर्बाद होता है। वो जीने पे ध्यान दो, जीतने पे नहीं, शो जीने पे ध्यान दिया। आकांक्षा का कौन सा बहुत बड़ा करियर? श्रेया यहाँ पहुंची है विदाउट एनी बॉयफ्रेंड कंट्रोवर्सी। उसने किसी के साथ चीट चूट नहीं किया। एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्प्लिट चला का अगेन आई से कि वो योगेश और रूरू की गलती थी। आगे दिखाऊंगी मैं दोगलापंती, बट देखो तो के बीच में हुआ, इट वाज अनइंटेंशनल। जो भी हुआ हम दोनों के बीच में, आप इंसान हो, आपका दिल किसी पे आ सकता है, आया, ठीक है। बी के साथ जो हर्ष की इक्वेशन थी, दैट वाज ऑन अ फ्लोटिंग स्टेज। शी लाइक्ड हिम, ऑफ कोर्स, उनका जो भी था, शी रियली लाइक्ड हिम। आज अगर मैं हाँ, ही ऑल्सो लाइक्ड हर, मेरा अकेले का नहीं था। तो अगर मेरे को कोई लड़का पसंद आता है, इतना पसंद आता है, तो मैं उसे कोई लव रियलिटी शो में नहीं भेजूंगी। खुद के बेस्ट फ्रेंड के बंदे को चुराया इन द सेंस पटाया है विला में, नोइंग द फैक्ट कि दोनों स्प्लिट से लग गए। उसके बंदी ने बोला अच्छा तुम फ्रेंड्स रहो, अच्छे से पैर अप करो, तुमने बंदा ये कर लिया उसका, एंड तुम चीटिंग के वो ये कर रहे हो। एंड देन ये कशिश कपूर, ओ भाई, मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। मेरे को ये एंगल ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे राम जी बैठे हुए थे, वरुण बैठा था, योगेश बैठा था, आकांक्षा बैठी थी, तो वहाँ पे आके श्रेया कहती है ये मैं अपसेट है, उसके बाद उठा रही थी, और उसके बाद में वो पीछे जाती है, पीछे जाके कहती है देखो मैंने तो गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा दिला। मतलब ये ना आप जबरदस्ती उंगली करने की कोशिश कर रहे हो ना। जब आपके साथ कोई उंगली करता है तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बंदा चुपचाप बैठ के बात कर रहा है, आपको जबरदस्ती उंगली करने की क्या जरूरत है? और ये ना ये प्री प्लानिंग आप करके बैठे हो कि देखो मैं तो उसको मैंने गुस्सा दिला दूंगा, गुस्सा दिला। व्हाट द हेल इज दिस? जेन्युइनली यू थिंक दैट इज गुड? भाई किसी के अंदर में अच्छा नहीं लग रहा है यार। आई मीन ऑनेस्ट ओपिनियन, बट ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं थी। चुपचाप बैठ के बात हो रही थी ना, आपने उंगली करके करो, और वो भी राम जी को भड़का के करो, देखो 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 मैंने गुस्सा दिला। अरे यार क्या जरूरत थी यार? और फिर ये बंदी रोती है जजमेंट डे पे, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता, कोई मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहता। कैसे करेंगे बहन? मेरा अब भी है ना, मतलब जेन्युइनली टिल लॉकअप का जो फर्स्ट एपिसोड था, फर्स्ट वीक था आई वुड से, मैं श्रेया को फॉलो करती थी बिकॉज मुझे वो जेन्युइनली उसका बिंदास नेचर, उसका अपफ्रंट है ना, बहुत पसंद था। बट जिस हिसाब से उसकी एरोगेंसी, जिस हिसाब से उसका एटीट्यूड, जिस हिसाब से द पर्सन शी इज, आई अनफॉलोड हर। एंड मेरा ये जो चल रहा है ना, वो उसी की वजह से गुस्सा आ रहा है मेरे को कि क्यों करना है तुमको ये। बी विद योर डिग्निटी जरा, क्योंकि ये शो के बाहर भी तुम आओगे, तुम नज़र से गिरो मत। इमेज बनाने को 5 साल लगता है, 5 साल वापस बनाने को लगेगा तुमको। गति लो और आगे बढ़। यू थिंक कि ये पीआर होता ही, गारंटीड सब लोग पीआर करा रहे हैं? गारंटेड सिंपैथी पीआर होता है। सिंपैथी लो और आगे बढ़ो। और ये सबसे बड़ा वो है कि ऑडियंस से आप सिंपैथी लो, आपके साथ आप दुआ करो, आप अगर कोई शो में कोई बुरा कर जाए, हाँ, ये मत सोचो आप अच्छा हो, अगर कोई बुरा कर जाए यार आके मेरे साथ में शो में, अगर आपके साथ में आपकी लाइफ टॉक्सिक है शो में, आप अगर बुरा हो रहा है शो में, मतलब आप ये समझो कि आप बाहर आने के बाद में सबसे ज्यादा फेमस होने वाले हो। वाह। कि उल्टा होता है, जो लोग अंदर जाके कह रहे होते हैं ना कि हाँ मेरा चल रहा है शो, मेरा ये वो
उल्टा नेगेटिव हो जाता है बाहर आके, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है ना, जो नीचे है ना सब लोग उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। मतलब 2 टीम खेल रही है ना, और एक टीम हार रही है, एक टीम जीत रही है, और आप जानते नहीं हो कौन सी टीम है, तो आप ना जो हार रही है ना, आप चाहोगे ये जीत जाए। ये साइकोलॉजिकल है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ मैच्योर टॉक। जो सब बोल रहे हैं ना कि आकांक्षा को इसके वजह से फेम मिला, ये मिला, तो उसके साथ बुरा हुआ इसलिए उसको फेम मिला। मुझे एक बात बताओ, ये सदफ, सौंदर्या, इन लोगों ने अगर इनके साथ बुरा होता और फेम मिलता तो बाहर आके तो कितना ड्रामा करते। कुछ हुआ नहीं तो इतना ड्रामा कर रहे, तो बाहर आने के बाद तो कितना ही ड्रामा करते ये लोग। एंड ये बेसिक चीज़ें हैं जो रियलिटी शो में होती है, जो रियलिटी शो की साइकोलॉजी है। ऑब्वियसली लोग रिलेट करते हैं, सिंपथाइज करते हैं, उसमें भी तुमको इतनी जलन। ठीक है, कोई ना, समझ सकती हूँ मैं। गौरव खन्ना इज अ ब्लेस्ड मैन। आपने बोल सही बात है। ही इज अ ब्लेस्ड मैन दैट उसका चुड़ैल से पीछा छूट गया। जो वो जीते थे बेचारे, उस पे भी लाछन मार दी। ऐसी ब्रो, तो जैसे चुड़ैल से ऋषभ को भी छोड़ दे, वैसे छोड़ो ऋषभ, बहुत तुम सूट करते हो क्योंकि अंधा सपोर्ट एंड जान दो, आगे बढ़ते हैं। मेरे को बिलो द बेल्ट नहीं जाना, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि ये मेरे चाचा मामा तो नहीं लगेगा कि मैं इतना पर्सनल हो जाऊँ उनके साथ, बट हाँ ठीक है। भाई सैंडी वापस एक वीडियो बना के बकवास कर रही है, देखो। भाई सैंडी वापस एक वीडियो बना के बकवास कर रही है, देखो। फिर से स्पिरिचुअल शुरू हो गया है इंस्टाग्राम पे, सारे हग्गू तारा के हग्गू लोग हैं। तो सैंडी बोल रही है स्पिरिचुअल अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे तेरा स्पिरिचुअल खत्म हुआ है क्या? आकांक्षा से आगे बढ़ना जिंदगी में। जब तुम आकांक्षा करते हो ना, तभी तुम्हारी एग्जिस्टेंस का पता चलता है। पहली बात, भाई आकांक्षा के फैंस को हग्गू तारा के फैंस बोल रही है, हग्गू फैंस बोल रही है। अबे खुद के तो एक भी फैंस नहीं है, सिर्फ आकांक्षा का नाम लेती है तब आती है स्पॉटलाइट में, अदरवाइज कोई देखता भी नहीं है। यह है तुम्हारी रियलिटी। तो सैंडी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और आकांक्षा का नाम मत लो ना। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अगर कोई इंसान इतना तुम्हें पसंद नहीं, आकांक्षा तुम्हें पसंद नहीं बोलते हो ना, तो उसका नाम क्यों लेते हो बार बार? स्पिरिचुअल तो कब का खत्म हो गया है। मूव ऑन करो, जिंदगी में आकांक्षा के आगे बढ़ो। सुजैन, तुम्हारा कोई वजूद है कि नहीं? सिर्फ आकांक्षा करती रहती हो। पसंद भी नहीं है पर उसका नाम भी बार बार लेना है। मूव ऑन सैंडी, मूव ऑन। सनी यादव इसका इंस्टाग्राम हैंडल है। सो ट्रू। मतलब मुझे यही लगता है कि अगर तुमको कोई इंसान पसंद नहीं है, तुमको उससे कुछ रिलेशन रखना नहीं है, तो क्यों उसका नाम लेके जपते हो? एंड भाई तुम जल रहे हो क्या? एंड तुम ऐसे कैसे किसी के फैंडम को हग्गू एंड ये बोल सकते हो? तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है, तुम शो में बस थोड़े चीज़ों के लिए दिखी हो, विच इज़ पागल। वो बोला ना, मैं अगर बोलने जाऊँ इनके बारे में खत्म हो जाएगा ये। बट यस, मूव ऑन सिस्टर। मतलब ये जो भी बाहर फेम ले रहा है उसका, बी एट दीक्षा की पीआर करवाया, ये करवाया, अरे करवाया भी होगा तो तूने भी करवाया ही है, तुम लोग भी करवाते हो, तुम लोग भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। मीडिया को बुलाते हो, सब कराते हो। मुझे एक समझ नहीं आता कि तुम्हारी जल किस बात से रही है, कि उसको इतना जल्दी इतना फैंडम मिला इसके लिए, या किस चीज़ के लिए? मतलब मूव ऑन। अरे ये हर बार अलग अलग टी शर्ट, मतलब मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, दिस इज़ अ डिफरेंट वीडियो, दिस इज़ अ डिफरेंट वीडियो, और दोनों में है ना वो बस आकांक्षा की इनकम निकाल रहे। तो जल रहा है क्या भाई? मूव ऑन रे भाई। तो है भी नहीं शो का पार्ट, तो उसको जानता भी नहीं है, उसकी बंद कर दे। श्रेया की डैश करना बंद कर दे। तुम्हारी औकात ही ऐसी है, तुम यही बात करोगी। अब बोलो मैंने तुम्हारी औकात निकाली, जो बता रहा है, जो समझा रहा है उसको सुनो, और आपकी औकात जो भी है, मैं यहाँ पर हूँ, यही मेरी औकात है। आपको मेरी तो मैं तो मेरे साथ हूँ, यही मेरी औकात है। मैं भी तो आपके सामने ही हूँ, वही तो मतलब सेम औकात है, सेम हुई ना, इसकी वजह से सेम हुई ना, औकात सेम हुई ना। आकांक्षा legit clocked it by shutting शिल्पा शिंदे डाउन। एंड भाई वो तुम्हारे इस पे बात करे, कुछ बात करे कि तुमको कैसा पता चलेगा, तुमको तो बच्चे नहीं है। इट वॉज ए जनरल स्टेटमेंट कि मेरी मतलब आपको नहीं पता चलेगा, वो मदर
वाले इसको कैसे लगेगा, ये नॉर्मल था, बट उसने उसका उतना भी मतलब शी मेड श्योर कि वो गलत नरेटिव सेट करे। सेम नरेटिव उन्होंने कल भी सेट किया एपिसोड में कि आकांक्षा को बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसलिए आकांक्षा ने माधुरी से बात करी कि मैं इनको नड़ नहीं रही हूँ, मैं इनका कुछ उखाड़ नहीं रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ इनको जाके, या कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये क्यों चढ़े जा रहा है। तो फेक नैरेटिव सेट करना बंद कर दो, क्योंकि गेम बहुत ख़राब है तुम्हारा। एंड यू नो कि ये कितने ही दिन करोगे, ये चढ़ा चढ़ी पोकिंग कितने ही दिन करोगे, इसलिए तुमको अभी है ना अच्छा बनना है, फेक नैरेटिव सेट करना है, सब बकचोदी करनी है। एंड ऑनेस्टली अगर मैं भी आकांक्षा की जगह पे होती, मैंने वो मीन नहीं लिया होता। इट इज़ नॉट अबाउट ईगो, इट इज़ अबाउट कि कल उठ के गेम में आगे जाके या फिर किसी पॉडकास्ट में आगे जाके मुझे ये ना सुनना मिले कि मैंने तो खाना दिया था, मैंने तो तुझे भीख में दिया था। एंड श्रेया, शिल्पा शिंदे, दे आर दैट सॉर्ट ऑफ पीपल हु वुड से इट। तो मैं खुद भी नहीं लेती, मैं खुद की रिस्पेक्ट रखी रहती, बट ठीक है, लोग उसका भी गलत नैरेटिव सेट करेंगे बाहर के, बट ठीक है, काम धंधा नहीं है। ये मैडम उसमें बोलती है, श्रेया मैडम, कि ये तो बाहर से स्टोरी लेके आए, ये वो ये। अरे तो क्या करके आई है तू? क्या कुछ पॉडकास्ट रोडीज का वो क्या होता है जो पीछे ये लोग इनसाइडर्स, कुछ स्प्लिट्सविला का पीछे का जो भी इंटरव्यू या जो भी रहेगा वो किया है तुमने, ख़त्म। बाकी तो पूरे ट्रैफिक के बीच में सिग्नल पे नाची हो तुम, किसी लड़के के कंधे पे बैठ के अपना सब रख के तुम नाची हो, बीइंग इन अ रिलेशनशिप। किसी पॉडकास्ट में जाके बोलते हो कि वी आर इन अ ओपन रिलेशनशिप, एंड फिर बोलती हो वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। हरकतें अलग कर देती हो तुम। मैं बोला ना कि बात उन्होंने करनी चाहिए जिनके खुद के घर है ना शीशे के ना हो। खुद के जब शीशे के बने हो ना तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते यार। मतलब ये पुराने ज़माने से समझा रहा है, फिर भी तुमको समझ नहीं आ रहा। कोई ना, चलो आज के लिए बस इतना ही। चलो मैं बाकी का ख़त्म कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, एंड आपको मिलती हूँ फ्राइडे को। मैंने बोला था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट मुझे कल से इतने ये रील्स आ रहे थे, एंड मैं एक्चुअली मतलब ऐसी थी कि बस आकांक्षा चल रहा है। ओ भाई, मतलब CS अगर वो सीक्रेट रूम जाती भी है ना तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू फ्राइडे, परसों ही है तो परसों ही मिलेंगे। आज का मिडवीक के एविक्शन और ये सब देख के, एंड यस, चलो बाय बाय।